वालेकुम गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग को डिबगिंग पे काम करना है। डिबग कैसे किया जाता है आप जानो। फिलहाल में अभी देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं आपका डैशबोर्ड का डिजाइन है लुक है। और हम लोग पिछले वीडियो में आपको मालूम होगा फाइल पे काम किए थे। और फाइल पे अपलोड पे काम करना था थोड़ा। उस पर थोड़ा था कोड नहीं काम कर रहा था। तो बेसिकली अभी आप देखो कि जब मैं इमेज को लोड करता हूँ, इमेज तो लोड होता है। मान पिक्चर मैंने लिया, कोई एक पिक्चर लेता हूँ, इसे लोड किया, तो मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है, तब यहाँ पे मुझे दिखता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लेता हूँ फिर वही हाल है, मुझे रिलोड करना ही पड़ेगा तभी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स करना होगा। तो एक दूसरा इमेज लेते हैं और मैं डेस्कटॉप पे ही जाता हूँ या फिर डाउनलोड में। डेस्कटॉप पे में देखिए मेरे पास एक इमेज है ना, तो मैं इसे ले लिया, इसे लोड करूंगा तो मुझे दिखेगा। देखा। अब यहाँ पे इमेज वाला सेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, वीडियोस है, अदर है, इस सब पे काम करेंगे फिर बाद में। तो यहाँ पे मुझे दिखाना होगा, इमेज पे क्लिक करने पर इमेज दिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट, वीडियोस पे वीडियोस, अदर पे अदर। ठीक है, तो डैशबोर्ड कैम पे है ना, तो मुझे भी फाइल पे क्लिक करना है। जब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ, मुझे फाइल दिखता है। डाउनलोड का वर्क नहीं होता है, मुझे शेयर का भी अभी मुझे एक लिंक बनाना है। तो आई थिंक डाउनलोड और शेयर डिलीट काम करता है लेकिन डाउनलोड नहीं करता है। यहाँ पे देखिए मैंने डाउनलोड के नाम से भी बहुत सारा यहाँ पे किया हूँ, और लेकिन एक कोई भी डाउनलोड आपका है नहीं। कैसे डाउनलोड करूंगा कि मुझे डाउनलोड नहीं करके देगा, पुट डोंट डाउनलोड नो फाइल। ओके, फाइल है ही नहीं ये बता रहा है। ओके, तो लाइक मैंने इस फाइल को डिलीट किया हूँ अपने अंदर से। ठीक है, तो मैं सारे फाइल को डिलीट करूँ ऐसे। ठीक है। ओके, तो ओके भी डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ऐसे डिलीट कर रहा था। मुझे अगर अपलोड करना होगा फाइल तो अपलोड तो नहीं होगा क्योंकि ये अपलोड का कोड ही अधूरा है। अगर मैं कोई फाइल चूज करता हूँ तो वो अपलोड फाइल यहाँ पे आपको फेल बताएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहो तो पोस्टमैन से आप इसे अपलोड कर सकते हो। कि मैं आपको रेडी करके बताता हूँ। पोस्टमैन। ठीक है, तो मैं पोस्टमैन को ओपन होने देता हूँ और जो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो देखिए शेयर की प्रोजेक्ट, इसमें आपका स्टोरेज पीपल जो आपका यूजर का प्रोफाइल होता है वो स्टोर होता है। फिर एक अपलोड के नाम से यहाँ पे आपका जो फाइल अपलोड कर तो अपलोड होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे आइए, आपने क्या किया था पिछले वीडियो में सारे में कि आई थिंक राउट अपलोड व्यू इजेस फाइल है ना, फाइल है, लॉग है, रजिस्टर है, सेशन है। ठीक है, तो इस सेशन आपको जो दिख रहा है ना, सेशन पे क्लिक करना। सेशन के अंतर्गत आपको पिक अपलोड का है, यहाँ पे लॉगआउट का कोडिंग है। आप देखो सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कोड है। ठीक है ना, तो लाइक लॉगआउट का कोडिंग यहाँ पे ही है। प्रोफाइल पिक्चर का शो करने का यहाँ पे ही कोड है। तो सारे को हमको अलग अलग करना होगा। तो प्रोफाइल पिक जो आपको दिख रहा है यह आपका, लाइक मुझे लगता है कि यह कहाँ से हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, कंट्रोल सी और एक फाइंड करूँ, और यहाँ पे तो ऑलरेडी आ चुका है, इंटर करूँ, तो अपलोड पिक्चर एक ही जगह है। ओके, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया है लाइक डैशबोर्ड में, अपलोड इमेज अब देखना कहाँ पे है, ऑथ साइन अप लॉगिन ऐप डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको एक चीज फाइंड करना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सेम टू सेम कोड फाइंड करो, इंटर करो। अपलोड इमेज आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो मुझे आपको कहाँ पे दिखा है, आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखा। ठीक है, तो एक पेज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? पेज बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल लॉग रजिस्टर, फाइल यहाँ पे आपको बनाना है प्रोफाइल, प्रोफाइल डॉट केस। ठीक है, ये जो प्रोफाइल डॉट जेस आपको दिख रहा है,
अभी फिलहाल के लिए अलर्ट पास करो। यहाँ पे ऐसे लिखो, दिस इज अ प्रोफाइल इमेज। ओके, कंट्रोल एस किया, कट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। फिलहाल के लिए ये जो प्रोफाइल पिक जो आपको जेस है, आपको डैशबोर्ड के अंदर इसे आपको इंक्लूड करना होगा। तो डैशबोर्ड आपका यहाँ पे है ना, सबसे नीचे आइएगा। सेशन को हम लोग बाद में करेंगे यहाँ पे। इसके पास जो है स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, फाइल सेशन प्रोफाइल डॉट जेस, कंट्रोल एस। अभी आपको ये दिखेगा, लेकिन ये कहाँ पे डैशबोर्ड पे ना, डैशबोर्ड का मैंने लिंक नहीं दिया हूँ कि जैसे मैं डैशबोर्ड पहुंच जाऊँ वहां पे ये चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करने पर लिंक जनरेट होना चाहिए ना। तो इसको भी कमी करेंगे हम लोग, जो कमी है उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। और आने के बाद ये तो डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फाइल लॉग आउट। ओके, तो डैशबोर्ड जो आपको दिख रहा है, फाइल जो दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं रिलोड करूंगा तो मुझे दिस इज प्रोफाइल इमेज आ रहा है। जो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल के अंतर्गत जो आपका सेशन जो है ना, इस सारे कोड फ्रॉम कॉपी किसी और कंट्रोल एक्स कीजिए, और यहाँ पे आइए, कंट्रोल ए, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने किया, स्क्रिप्ट टैग है ना, तो इससे आप विंडोज ऑन होते हुए बता सकते हो, कर सकते हो। जैसे विंडोज ऑन होगा वहां पे पिक्चर शो होने लगेगा। लेकिन मैं अभी थोड़ा यहाँ पे आता हूँ सेशन के तरीके, कंट्रोल एस करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिएगा जो कोड राइट है, ऑनलोड होने के बाद था। और एक कोड जो है ऑनलोड होने के बाद जो मेरा पिक्चर था ना, वो नीचे ही था, क्या ऊपर था। चलो कोई बात नहीं, ऊपर ही था। मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो ऑनलोड कहीं एक ही जगह पास किया जा सकता है, हर जगह पास नहीं किया जा सकता है। अगर मैं फिर से लोड करूँ तो क्या मुझे पिक दिखेगा? यस, दिखा। अगर मैं यहाँ पे विंडोज ऑनलोड अगर कर दूं, रिफ्रेश करने का तो बार बार इसमें, तो क्या होगा, विंडोज ऑनलोड से या फिर विंडोज HRF कर सकते हैं। इसको मैं 4 GB को देता हूँ और लिखता हूँ विंडोज रिलोडेड। या फिर ऐसा भी होता है कि बार बार आपको विंडोज ऑनलोड का हर जगह कोड आप राइट कर दोगे तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कमेंट में डालता हूँ, कॉन्स्ट प्रोफाइल मीन्स प्रोफाइल। ठीक है ना, अलर्ट। आप देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कॉन्स्ट प्रोफाइल विंडोज ऑनलोड मुझे पास करना है ना, तो ये तो आप कॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसे विंडो WINDO विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है, और ऐसे पास करो। मैं यहाँ पे अलर्ट पास करता हूँ, दिस इज माई, ये होगा आपका ऐसे, दिस इज माई प्रोफाइल पिक। ठीक है, आया। और ये जो कोड है इसे पकड़ो, कंट्रोल एक्स करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, कहाँ पे, अब जब मैं यहाँ पे ऐसे लोड करूँ,
तो मुझे पिक्चर तो नहीं दिख रहा। पोस्ट अपलोडेड, ये जो है ना, कुछ इसके कारण एरर आ चुका है। तो लाइक कुछ तो प्रॉब्लम है, विंडोज ऑनलोड पे ये काम नहीं कर रहा है। तो एक तरीका हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे कट कर दूं, फंक्शन बना के मैं करूँ कट, कट, ओके। अगर मैं अभी रिलोड करूँ तो ये भी आ जाए। एक काम कर सकते हैं, चार्ट जीपीटी के पास आते हैं, चार्ट जीपीटी ओपन करते हैं और इसे थोड़ा कुछ पूछते हैं। यहाँ पे डालेंगे कोड, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, लिखेंगे रिफ्रेश कोड विंडोज ऑन लोडर, ठीक है। अच्छा, विंडोज लोकेशन रीलोड है, इससे पास करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी मैं रिलोड करता हूँ, ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अभी कोई कोड चेंज नहीं हुआ है। अभी जाओगे ना तो मैं अभी कोड ही पास करूंगा, तो क्या ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? सो हो गया, हो गया ना? तो एक काम सोल्यूशन हो गया। तो विंडोज जो रिलोड जो था, आपको यहाँ पे पास करना था, ठीक है, यहाँ पे। तो इससे क्या होगा ना, पेज को रिफ्रेश कर देगा, जिसके कारण ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया है, रिफ्रेश आफ्टर द पेज इज अपलोडेड, ओके। कंट्रोल एस, सेशन में जाते हैं, टोकन चेक किया जा रहा है, विंडोज डाउनलोड होते हुए, ओके ओके ओके। एक लॉग आउट का पेज है ना, लॉग आउट का कोड यहीं पे राइट किया गया है। सो प्रोफाइल है, ये भी यहीं पे है। अच्छा, इमेज वाला जो कोड है ना, यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर आते हैं, अपलोड, पेस्ट, ठीक है। अभी देखता हूँ कुछ एरर तो नहीं है, नहीं नहीं, कोई एरर नहीं है, काम कर रहा है कोड, ओके। तो हम लोग डिबग कर रहे हैं, अगर कुछ एरर होगा तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आइएगा, इंस्पेक्ट, ये मेरा कंसोल, ये कहीं पे पास होगा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट, ईमेल आईडी नेम फोटोज, ओके, सारे का सारा। बैकअप, चलिए ये तो काम हो गया कि मेरा इमेज बन गया, इसको मुझे रिप्लेस नहीं करना पड़ रहा है। अगर मैं ये करूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली रिप्लेस करके दे देगा, ओके। अब एक और प्रॉब्लम, लॉगआउट का जो कोडिंग है ना, लॉग आउट, आप लॉग आउट का कोडिंग प्रोफाइल है ना,
आप तो डैशबोर्ड में कोडिंग कर रहे हो, सेशन इसी में लिंक है और इसी के अंदर से आप कर रहे हो काम। ठीक है, तो जेएस के अंदर जाओ, यहाँ पर लिखो लॉग आउट डॉट जेएस। ठीक है, इससे आप अलर्ट में यहाँ पे राइट करो दिस इज अ लॉग आउट। मुझे लॉग आउट को डैशबोर्ड में इन करना होगा। कट स्क्रिप्ट SRC डैशबोर्ड। अब मैं रिलोड करूंगा तो आएगा लॉग आउट का। ठीक है, आ गया। तो मुझे सेशन लॉग आउट, सेशन के अंदर आना है और इस सेशन के अंतर्गत से लॉगिन जो है ना क्लियर डिक्लेरेशन को किया जाए। तो ऐसे से कट कर लीजिए, कंट्रोल X आइए यहाँ पे और कंट्रोल A करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक, सेशन के अंदर आना है और यहाँ पे देखिए आप क्या कोड रखे हैं। बस यहाँ पे आपका सेशन का ही कोड है और कुछ भी नहीं है। API अपन टोकन सेशन जो फेस करने का कोड है, सो प्रोफाइल यूजर। ओके, ये रिडायरेक्ट टू द डैशबोर्ड टू द लॉगिन पेज। एक ही के अंदर है ये सारा। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सेशन के अंतर्गत कोड राइट किया गया। ऑनलोड होते हो, ऑनलोड होगा तो लोकल स्टोरेज से गेट डेटा आ जाएगा और कंसोल में मुझे दे देगा डेटा जो मुझे अभी यहाँ पे लाइक दे रहा है। मैं इसे कोड को अगर यहाँ से कंट्रोल C करूँ और न्यू टैब में जाकर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ऐसे इंटर करूँ। ठीक है, तो ये मुझे तो साइन अप करने के लिए बोलेगा क्योंकि इधर बता रहा है ना। इधर बता रहा है तो दूसरा पेज में लॉगिन है ना, यहाँ पे लॉगिन है। तो अभी हम लोग ये पे देख लेते हैं। नो प्रॉब्लम, वहां से मुझे फिर साइन अप करना पड़ेगा। इसे कट कर लेते हैं, फिर से एक बार साइन कर लॉग आउट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लॉग आउट करते ही हम लोग यहाँ पे आते हैं और फिर से यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का मुझे लिंक देता है या नहीं देता है। अच्छा, नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी मुझे इसको सही करना पड़ेगा। ओके, कट करते हैं और यहाँ पे आप पास करो लोकल होस्ट 8080, सॉरी 3000 को है। ठीक है, मुझे कोई एक नेम सोचना होगा। जैसे राकेश, राकेश राज 789@gmail.com, 789-456 साइन अप। अब देख लो पासवर्ड वही है ना, राकेश जो भी है। आप वैसे पासवर्ड को डाल लो और 6 करो।
मुझे यहाँ पे ये 1 2 3 है ना, 6 7 8 9 लॉगिन हो चुका है। दूसरे से ईमेल आईडी से मैंने किया लॉगिन, और क्लोज करेंगे। ये मुझे इमेज तो यहाँ पे अपलोड करने का फीचर्स दिया है ना। चलो, अपलोड हो गया इमेज। अब इमेज भी आ रहा है, अपलोड भी हो जा रहा है। आप यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कंसोल में आते हैं, क्लियर करते हैं, उसको नीचे आते हैं, रेफरेंस, यूजर डेटा आ रहे हैं, कंसोल में पास हुआ कहीं, आईडी, फोटोज, टोटल टोटल मेरे पास ही डेटा आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। टोकन भी आ रहा है, सेशन स्टोरेज से देखो यहाँ पे टोकन आ रहा है ना। तो इतना करने के पर मुझे इसे कट करना होगा। कट कर दिया मैंने। कट करने के बाद मुझे एक बग और ढूंढना है। जैसे टोकन तो मैंने अभी वेरीफाई कर रहा हूँ, सेशन से रिडायरेक्ट भी कर रहे हैं, सारा काम ही हो रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये डैशबोर्ड पे ही है। फाइल पे क्लिक है तो फाइल पे चले जाएंगे। तो ये मुझे डैशबोर्ड पे यहाँ पे लाने वाले, जो फाइल पे जाना है ना, फाइल पे जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड पे अब मुझे लिंक देना होगा। और मुझे दो काम करना है। अपलोड का एक पिक्चर बनाने हैं, मतलब अपलोड फाइल का काम करना है। और मुझे यहाँ पे अपलोड जब हो जाएगा, जो इमेज आएगा यहाँ पे डाउनलोड में, उस पर काम करना है। ठीक है, डाउनलोड का एक एपीआई बनाना है और अपलोड पे काम करना है। बाकी तो हो ही गया है। और एक यहाँ पे रिडायरेक्ट, फाइल पे मैं हूँ तो फाइल का मुझे यूआरएल, और डैशबोर्ड पे जाने का यूआरएल। ठीक है, ये मुझे मिलना चाहिए। तो आपको देखो किसके अंदर हो, फाइल एच डॉट एच टी एम एल के अंदर, फाइल डॉट एच टी एम एल। तो लाइक आप यहाँ पे आ जाओ, फाइल डॉट एच टी एम एल में। डैशबोर्ड है, नेबर, डैशबोर्ड, फाइल एस पेन से लिखा हुआ, और एक फाइल लिखा हुआ है। तो लाइक मुझे यहाँ पे लिंक जनरेट करना होगा। ओके, यूआरएल, जैसे फाइल में जो आप देख रहे हो ना, ये फाइल है। ये डैशबोर्ड के अंतर्गत आप जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देख रहे हो, और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एच आर एफ से यहाँ पे सबको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, लिंक को जनरेट किया गया है। क्या क्या है ना, तो यहाँ से देखो, उसी प्रकार सबको आना है कहाँ पे, फाइल डॉट एच टी एम एल के अंतर्गत आना है। और यहाँ पे डैशबोर्ड तो है ना, डैशबोर्ड पे यहाँ पे एच आर एफ। ठीक है, विथ फाइल, फिर डैशबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट डॉट एच टी एम एल, फाइल एच आर ई, आप डैशबोर्ड, इंडेक्स डॉट, सॉरी, फाइल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, रिफ्रेश, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा है, इसी में था ना। रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है।
कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं नॉट अ रीडायरेक्ट, प्लीज फिक्स। ओके, बता रहे हैं वैलिड है। तो लाइक मुझे यहाँ पे करने का मतलब, जो मुझे कोड दिया है मैंने पेस्ट किया और सिर्फ फॉर्मेट किया। फॉर्मेट कीजिएगा ना तो यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, सीरियल लोड। पूरा देते हैं कोड इसको, दिस नीब है, नीब के अंदर आते हैं, भी करते हैं, फिर देखते हैं। पहले यूआई तो गड़बड़ी हो रहा है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड डायरेक्ट हो है। तो ये आपका जो कोड है ना यहाँ से आता है, इसे फॉर्मेट करो ऐसे, ठीक है। ये चाह रहा है डैशबोर्ड डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम, तो ऊपर से आपको करना होगा। फिर यहाँ पे आपका क्या है, फाइल है ना, तो फाइल पे चला जाएगा बैक। तो फाइल, फाइल ऑलरेडी है, तो मुझे फाइल पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काम हो गया, फिर से फाइल पे जाने आ जाएंगे आप भी, ठीक है। सिक्योरिटी अगर देने होंगे तो दे लेंगे बाद में। यहाँ पे मुझे है डाउनलोड का फंक्शन दिख रहा है ना फाइल के अंदर, तो डाउनलोड के एपीआई बनाना होगा। और सबसे पहले इमेज जो आपका अपलोड हो रहा है ना फ्रंट एंड पे, जैसे आप अभी पोस्टमैन में जाते हो और यहाँ पे डिलीट का काम पोस्ट पहले के लिए करो, ठीक है ना। पिक्चर अपलोड करना है ना, फाइल पे जाना है, बॉडी, फॉर्म डेटा, हेडर, ठीक है। क्या देना है आपको, टाइप सेट करो, फाइल, यहाँ पे होगा फाइल, चूज करो, सेव करो। यहाँ पे एक इमेज आया, अपलोड हुआ, दिखा। तो ये पूरा का पूरा आपका गेट करने पूरा यहाँ पे राइट है, ये अपडेट क्या हो रहा है। मल्टीपल मेरे पास डेटा है, राकेश राज, ओके, राकेश राज आईडी, ईमेल, फोटोज, फोटोज, फोटोज अभी आया यहाँ पे, ठीक है। ये अपलोड करने वाला फोटोज है जो आपको दिख रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पे जो आपको बताया हूँ ना, फाइल पे अपलोड करने वाला तरीका, जिससे यहाँ पे आइएगा, ये कंट्रोलर आपका कहाँ पे है, ये कंट्रोलर है ना, फाइल कंट्रोलर, पिक्चर अपलोड का यहाँ पे होगा, देखिए। तो यहाँ पे कंट्रोलर पे काम कर रहे थे,
कंट्रोलर में किसका डाउनलोड कंट्रोलर है। तो आई थिंक अभी वीडियो कट गया था पीछे में, ठीक है, तो मैं फिर से उससे एरिया स्टार्ट किया हूँ। तो मैंने मैसेज यहाँ पे देना भूल गया था, मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा सम टाइम एरर, ठीक है, या फिर सर्वर एरर देते हैं, सर्वर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है डाउनलोड का एपीआई, ये जो आपने डाउनलोड लिखा सेम टू सेम आपको यहाँ से कॉपी करना होगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप राउटर के अंतर्गत आओगे, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये राउटर के अंतर्गत है, फाइल राउटर, यूजर राउटर। हम लोग किसमें हैं, फाइल कंट्रोलर है ना, फाइल राउटर के अंदर ही कोड होगा। आप डिलीट पे काम कर रहे हो, ओके। आपने क्या क्या भेजा, यहाँ पे देखो, पोस्ट पेस्ट करते हुए आप यहाँ पे मिडिलवेयर में ऊपर, मिडिलवेयर के ऊपर जाना, सबसे ऊपर फाइल अपलोडेड, फेच इमेज, अपडेट, रिमूव, कॉमा देना, और इसे यहाँ पे पेस्ट करना। ये डाउनलोड के नाम से रहेगा, ठीक है। तो डाउनलोड में जो एपीआई का जो लिंक रहेगा वो पोस्ट पे होगा या फिर किस पे काम करना चाहिए, उसके सजेशन लेने के लिए आपको, मुझे लगता है कि वो पोस्ट पे ही काम होगा, क्योंकि हम लोग डेटा को भेज रहे हैं ना। भेजेंगे, भेजने का मतलब है कि सेंड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेटा मेरे पास से जाएगा, और जाने के बाद फिर वो क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद फिर तो आपका डेटा बेस में वो दिखेगा, तभी तो डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है। तो दो तरीका से आप एपीआई बना लो, या फिर दो तरीका है, जब आप अपलोड करते हो पिक को, उससे आप रीड करके डाउनलोड करवा सकते हो। तो मैंने इसका मैनुअली यहाँ पे एक डाउनलोड का एपीआई बनाया, और इसमें राउटर को डिफाइन करूंगा, यहाँ पे डिफाइन करूंगा डाउनलोड एपीआई, ठीक है। राउटर डॉट डिलीटर पोस्ट, ओके। फाइल आईडी अब इसमें नहीं भेजना है आपको, ठीक है। जो आप फाइल भेज रहे हो, फाइल के बाद आपको सिंपल ऐसे, और यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है, टाइप करने हैं। इसके बाद आप यहाँ से आप जो डाउनलोड राइट किए हो ना, वही आप राइट कर लोगे, ठीक है, DOWNLOAD, ठीक है। फिर काम हो गया। कंट्रोल एस कर देंगे। आप फिलहाल के लिए यहाँ पे आएंगे, ये रहा आपका, ये कौन सा पेज है, फाइल राउटर है ना, और ये आपका रहा यहाँ पे ये कोड है, ठीक है। तो मुझे अभी चेक करना है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिलहाल पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करना होगा, और एक फाइल पे ही काम हो रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जो भी डाउनलोड के एपीआई बनाया, इस फाइल पे डिलीट पे सब पे काम कर रहा था। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ पे कॉपी जो करना है ना, यहाँ पे करूँगा, मैं उसी कंट्रोल एस पोस्टमैन में आना है, और एक फाइल की जगह पे एक आप, मतलब यानी कि आगे आपको एक चीज़ राइट करनी है, डाउनलोड, ठीक है। तो DOWNLOAD, ठीक है, वही ऐड करना है, DO, एंड सेम टू सेम नहीं राइट करना है, ठीक है। अब ये पोस्ट में करूँगा तो क्या होगा, पोस्ट में करता हूँ सेंड फाइल डाउनलोडेड नाउ, तो एपीआई चेक हो गया कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाइल डाउनलोडेड नाउ, ये हैंडल हो चुका है, कंट्रोल एस करूंगा, और फाइल बाकी जो है इसे मैं कट कर लूंगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। फाइल राउटर लॉग आउट, राउटर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप इसे कट कर लो। ये आपको देखो, यहाँ पे आपका डाउनलोड का कोड है ना। तो मुझे डाउनलोड क्या करवाना है, इमेज को डाउनलोड करवाना है, तो इमेज कहाँ से आएगा, आप यहाँ से देखो, ये आपका जो कोड है फाइल अपलोड का है, बैकएंड इसमें आ रहा है, फाइल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, अपलोड करने का कोड राइट करूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फाइल को डाउनलोड करवाने हैं, और डाउनलोड करवाने का मतलब यहाँ पे आपको भेजना है। डाउनलोड करोगे तो आपके सिस्टम में जाएगा, कब, जब आप क्रिएट करोगे तब,
तो एक काम करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, यहाँ पे लिखो डाउनलोड, DOWN डाउनलोड। ये देखो आगे पीछे हो गया है ना, थोड़ा मैं करता हूँ, मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, काम हो जाएगा, एक ही बार मिल जाएगा मुझे। ठीक है, Ctrl+C। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे डेटा डाउनलोड कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। जो मुझे पाथ मिल रहे हैं, पाथ के द्वारा यूआरएल को एक्सेस करेंगे, जो सेम टू सेम कोड मेरे पास है उसी में से देखिए, यहाँ पे राइट करता है कि पाथ ने रिक्वेस्टेड फ्रॉम, मतलब फ्रॉम बॉडी। पैरम जो लिखा हुआ है इससे आपको बॉडी से रिक्वेस्ट करेगा, बॉडी से रिक्वेस्ट करने के बाद जो आप चाहते हो वो आपको डेटा आपको देगा, लेकिन मेरे पास फाइल के नाम से ऑलरेडी डिफाइन है मॉडल। ठीक है, तो मैं इसे मॉडल दे सकता हूँ, आई हैव अ मॉडल। मैं इसे बोल सकता हूँ कि आई हैव अ मॉडल। तो ये मुझे जो दिया है ना, ये आपको मल्टर का जो पैकेज है उसके द्वारा ये आपको दे रहा है। ठीक है, मेटा यूआरएल करके, और उससे मुझे ये डाउनलोड करने का सिस्टम मुझे प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे अगर राइट करूँ तो ये काम कर सकता है। ठीक है। हम्म, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे राइट करवाता हूँ कि आई हैव अ मॉडल। ठीक है, ग्रेट फाइल मॉडल्स बोलता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल यूजिंग मॉडल, तो इसके द्वारा मुझे बनाया देगा। चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइल। अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी करता हूँ मैं, और मुझे कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे डिस्पोर्ट कॉन्स्ट जो आपको दिख रहा है ना, से पेस्ट करना। फिलहाल के लिए मैंने पेस्ट किया। कुछ चीज़ें मुझे इंपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ बता रहा हूँ। इसे डिलीट करूंगा, एक चीज़ को रहने दूंगा। ठीक है, Ctrl+X पर जाएंगे, इसके बाद इसे पेस्ट करेंगे। पाथ आ गया। एपीएस मॉड्यूल होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल, इससे आप इसे यूआरएल को जनरेट कर लो, फाइल का एक बेस यूआरएल होता है नोड के द्वारा, तो इससे आप जनरेट कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे इसे प्रीडिफाइन रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आईडी के द्वारा मुझे डेटा को रिक्वेस्ट करेगा, और उसके बाद अगर वह आईडी अगर इससे मिल जाता है तो ठीक है, उसे डाउनलोड कर पाएगा। अगर वह आईडी अगर नहीं मिला तो सिंपल है, मुझे एरर देगा 400 का। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे वो डाउनलोड करके देगा। और ये भी हो सकता है कि वो फाइल अगर 2 बार हुआ तो वहाँ पर उसके रूप में भी मुझे 404 का मैसेज देगा। ठीक है ना। और ऐसे ही बता सकता है कि मान लीजिए कि पहले से वो डाउनलोड हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो उसका मुझे देना चाहिए ना कुछ ही। तो बोल सकते हो वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड, यहाँ पे टोटल मुझे ये दे चुका है। ठीक है, अब मेरे पास एक फाइल यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे सर्किट फाइल, अभी एक फाइल आपको दिख रहा होगा, तो उस डोमेन के पास जाइएगा, और इससे आप क्या करो, कट कर दो, न्यू फाइल। न्यू फाइल में देखो ये मेरे पास एक फाइल है, इससे मैं ओपन करता हूँ, सेव करता हूँ, फाइल नोट फाउंड इन द डेटाबेस। क्या हो रहा है, डाउनलोड क्या है ना इस सिस्टम। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपलोड का कोड राइट कर रहा हूँ। तो आई थिंक अपलोड का कोड राइट कर रहे हैं तो पोस्ट तो होगा ही, लेकिन ये जो डाउनलोड आपको दिख रहा है ना, ये डाउनलोड नहीं होगा, सिलेक्ट दे दीजिएगा, बाकी सारी चीज। तो ये अपलोडेड हो चुका है।
अपलोड होने के बाद मुझे इमेज दिखेगा। अभी यहाँ पे रिलोड मैंने नहीं किया है, रिलोड होने का मतलब फंक्शन मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया ऑटोमेटिकली। तो ये मुझे दो फाइल दे रहा है, 16/6/25। आज के डेट में दोनों फाइल लोड हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन के द्वारा डाउनलोड का फीचर्स देखूँ तो फिर मुझे राइट करना पड़ेगा, TOWNLOAD। पोस्ट हो रहा है, बस सेंड करना है। फाइल नॉट अ फाइल इन अ डेटाबेस। ठीक, मुझे लगता है आईडी भी तो नहीं देना पड़ेगा। आईडी शायद कुछ एरर है। क्या लिख रहा है? फाइल नॉट फाउंड इन अ डेटाबेस। कौन सा एरर आ रहा है? ये वाला। इससे मुझे फाइंड करके दे रहा है। ओके, कहाँ से? डेटाबेस के अंदर से। फाइल फाइंड बाई आईडी। तो ये जो आईडी मुझे फाइंड कर रहा है लेकिन उससे मुझे दे नहीं रहा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर सकता हूँ, तो काम तो हो सकता है ना। लेकिन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करूंगा तो मेरे पास जो भी फाइल ऑलरेडी पहले से भी होगा वही मुझे ये रिक्वेस्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना ट्रिकी है। मैं थोड़ा इस कोड को ऐसे डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और मैसेज सेलेक्ट करता हूँ कि फाइल नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। दिस मैसेज सो ओके। तो ये टीबी का देखिए आपकी फाइल मैनुअली आपको चेक करके बता रहा है। ठीक है। पैरम डॉट, ठीक है, ये सही। फाइंड बाई आईडी। कुछ तो एरर है जो मुझे दे नहीं रहा। लेकिन ये आईडी से हम लोग अपडेट जो किए थे, लगता है कि उसमें आईडी से अपडेट नहीं हो पा रहा है, किसी और नाम से हो रहा है, मतलब किसी और नेम से। तो मुझे आईडी से नहीं करना होगा। फाइल फाइंड फाइल यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। फाइंड बाई आईडी है ना, ओनली फाइंड कर सकते हैं। फाइंड। अभी देखता हूँ मैं क्या होता है। सर्वर एरर ड्यूरिंग द डाउनलोड। पाथ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लगता है। ठीक है, फिर से सेंड करते हैं। फिर भी एरर। यहाँ पे ऑफसेट के फॉर्म में चेक करते हैं। सर्वर एरर। फाइंड बाय फाइंड बाय आईडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब देखते हैं थोड़ा क्या होता है। सेम टू सेम मिला।
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अभी क्या होता है फिर से, फाइल नोट फाउंड इन डेटाबेस, डेटाबेस पे नहीं प्राप्त हो पा रहा है, यूआरएल की प्रॉब्लम लगता है। ओके, तो सेम मुझे मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये काम होता है। तो कुछ तो टाइम लगने वाला है। ओके, डिबग पे काम कर रहे थे, बीच में ही वीडियो पॉज हो गया था। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कल हम लोगों ने डाउनलोड एपीआई बनाए थे। डाउनलोड एपीआई बनाने से पहले अपलोड का काम करना था, अपलोड नहीं हो पा रहा था पिक। तो अभी मैं अगर यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो देखिए क्या होता है, कोई पिक मुझे अपलोड करना है, ये वाला पिक, फाइल अपलोड है सक्सेसफुली, और आपको एक दिख ही जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है ना, अपलोड हो रहा है। जो जो मैं पिक अपलोड किया हूँ उसका यहाँ पे मुझे यूआरएल और कंसोल में दिख रहा है। ओके, लेकिन ये कहाँ पे मैं डिबग किया हूँ तो पहले समझिए। फाइल डॉट जेएस के तरीके आना है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिबग किया हूँ, ज़्यादातर नहीं, थोड़ा सा। क्या हुआ था ना कि डेटा जो था, टोकन यहाँ पे जो आ रहा था ना, मैं यहाँ पे पास कर दिया था से, यहाँ पे टोकन, TOKN टोकन पास किया था, जिसके कारण मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, अपलोड करूँ, तो यहाँ पे यूजर नॉट ऑथराइजेशंस, मतलब ये यूजर मैच नहीं कर पा रहा था, वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, और बोल रहा था पहले आप लॉग इन करो तब हो पाएगा। ओके, तो रीजन ही था कि मेरे पास डेटा तो आ ही रहा था, मैं इसे डिबग किया, डिबग करने के बाद देखो मैंने कंसोल किया टोकन को, ठीक है, और टोकन को मैंने यहाँ पे चेक किया, कहाँ पे किया चेक, इंस्पेक्ट में गया, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद एक कंसोल है, कंसोल में जाने के बाद आप देखिए जरा, यहाँ पे नल बताया जाए, डेटा तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखा कि भाई डेटा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, रीजन क्या है, तो ऐसे सा, और मेमोरी आपको दिख रहा है, मेमोरी पे आना है, सॉरी 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 सॉरी, नेटवर्क परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो जो की आ रहा है ना, तो की आ रहा है किसके अंदर नाम से, ऑथ के नाम से आ रहा है, तो इसी के अंदर आपका जो फोटो होगा, यूजर का डिटेल्स होगा, सारा इसी के नाम होगा ना, तो ऑथ के नाम से है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टोकन को गेट कर रहा हूँ टोकन के नाम से, ऑथ करेंगे जब तक तभी तो आएगा ना, मैं ऑथ राइट करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे किया और ये काम करने स्टार्ट हो गया, सिंपल। कट करते हैं और देखते हैं जो भी इमेज है आपके पास, लोड करो, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे लोड भी हो सा रहा है, देखो लोड हो रहा है, तो ये सारे काम मैनुअली नहीं हो रहा है, आपका डायनामिकली कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट करते हो तो डिलीट भी होता है, देखो ये भी डिलीट मैं करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, देखो मैं डिलीट का कोड राइट करने वाला था एपीआई बनाकर, लेकिन यहाँ से ही काम हो गया, डिलीट हो जा रहा है डायरेक्टली। मैं इसे एपीआई के द्वारा हैंडल करूंगा फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ से ही डिलीट कर दे रहा हूँ जितने भी डेटा है यहाँ पे। यहाँ पे पैगिनेशन मुझे भी बनाना है, पैगिनेशन का फीचर्स तो बना हुआ है, लेकिन पैगिनेशन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आप देखो इस प्रकार से काम हो जा रहा है, ठीक। आप यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, आप कोई भी डेटा खर्च करोगे तो लोड, ये लोड हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया एक डेटा, फाइल नेम इस प्रकार से जिसका है यहाँ पे वही डेटा आ रहा है, के भी बता रहा है, साइज कितना है, टाइप क्या है, डेट कब है, तो टोटल का टोटल यहाँ पे चीजें डेटा हो रहा है। पे फाइल डॉट जेएस HTML में आना है, यहाँ पे देखो TR है, और आपने यहाँ पे उसका नेम फिट किया है वन राज, मैनुअली है ना, तो मैनुअली राइट किया गया है, लेकिन मैं इसके अंतर्गत
जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे राइट किया हूँ, फाइल डॉट जेएस यहाँ पे आएगा और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फेज का डेटा है, फेज से मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके क्रिएट एलिमेंट टी आर के नाम से रो क्लास में बॉर्डर टू ऑफर टू बेसिक ग्रे इतना। इसके बाद में टी आर में क्लास पैडिंग इंडेक्स नंबर 1, फिर इस बार यहाँ पे टी आर बनेगा, फिर इसके बाद जो है आपका टी डी बनेगा। जो भी है यहाँ पे राइट किया गया स्टेप बाय स्टेप एचटीएमएल के अंदर वही चीज़ यहाँ पे राइट किया गया है और ये डायनेमिकली कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का सेम से है, टोटल का टोटल यहाँ पे बन रहा है ना। आप देखो यहाँ पे एक्शन में एक डाउनलोड का एक डिलीट का है, तो मुझे यहाँ पे एक शेयर का भी बनाना होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ऐसे करना है। फेच फाइल किसका आपका है, फाइल का फाइल नेम आ रहा है, साइज आ रहा है, टाइप आ रहा है, फॉर्मेशन आ रहा है, यूआरएल आईडी डाउनलोडेड, और एक आपका यहाँ पे किसके नाम से है, डिलीटेड के नाम से है। तो यहाँ पे जो आपका बटन बन रहा है, आप देखो बटन, जो आपको बटन बन रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टीआर के अंदर बटन जो बना हुआ है, एक मुझे शेयर का बनाना होगा और शेयर के बाद लाइक एडिट का भी बनाना होगा। ठीक है, और किसका बनाना है, शेयर एडिट, ऐसे कुछ बनाने हैं मुझे। ठीक है, तो इसमें मुझे फाइल का आईडी आएगा, आईडी से डिलीट करना होगा और फाइल डॉट आईडी डिलीट करना है, फिर डिलीट करना है। ओके 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 ओके, तो मैं सेम टू सेम कोड राइट करने वाला हूँ। यहाँ पर भी बटन स्टार्ट करूँगा और इसे बटन को मैं ऐसे कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है, सी एल आई सी के और ऐसे राइट करना। ठीक है, डिलीट फाइल, यहाँ पे एडिट फाइल राइट करना, एडिट फाइल। ठीक है, और इसके बाद आपसे कॉल कर लो यहाँ पे डॉलर के साथ। यहाँ पे देखो डॉलर, सॉरी डॉलर ऐसे नहीं होते हैं, आपका डॉलर ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे देने के बाद, ठीक है, फाइल डॉट यहाँ पे ऐसी आईडी पास करनी पड़ेगी। तो लाइक इस प्रकार से कॉल भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखो जो डेटा है यहाँ पे आपको ऐसे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर में इसके पहले है ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे दोगे, यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से पहले है। तो लाइक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और एक यहाँ पे देना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, तभी काम कर जाएगा। वो क्या, अब यहाँ से आप क्लास के वैल्यू सेट करो। ठीक है, क्लास नेम क्या देना है, टेक्स्ट रेड 500, ओवर करने के बाद टेक्स्ट रेड 700। ठीक है, और भी जो इसके वैल्यू है आप वही सेम टू सेम दोगे, टेक्स्ट एक्शन। ठीक है, और इसके जो बीच में राइट किया गया बटन की, किसका है, डिलीट का है ना। आप यहाँ से जाओ, वो भी जाओ, यहाँ पे जाना, इंटर पेस्ट ट्रैप आर आई डिलीटेड बिन लाइन। आप यहाँ पे टाइप कर लो एडिट बिन लाइन। एडिट का जो आइकन होता है, मैं यहाँ से आता हूँ रिमिक्स आइकन डॉट कॉम, मुझे एडिट का सर्च करना है। एडिट, समझ में आ रहा है ना एडिट क्या होता है, एडिट का सर्च करना है। आप यहाँ पे राइट करना ई डी ट। ठीक है, तो आपको मिलने वाले हैं एडिट। तो आप कौन सा एडिट रखना है, लाइक सर्कल वाला, अ, यही ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
क्या क्या आती है टेस्ट, पूरे यहाँ से आती है क्या? अच्छा अच्छा, कॉपी भी हुआ, अब होगा टेस्ट। ठीक है, कर लिया मैंने शेयर किट। अभी देखो ये दिख रहा है आपको ऐसे, और ये दिख रहा है ऐसे। थोड़ा रिलोड रिलोड, यहाँ पे मुझे एडिट का दिखा। ओके ओके ओके, दिख गया एडिट का। ओके, दिखा, थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा मैं इससे बड़ा कर दूं। टेक्स्ट एक्सेल है, तो मैं यहाँ पे टू एक्सेल टाइप कर, चलो ये भी बड़ा नहीं हुआ कि एक्सेल ही रहने देते हैं। आते हैं यहाँ पे, मुझे इसे ग्रीन दिखाना है। ठीक है, और ये जो आइकन है ना, ये फील वाला, इसे हटाते हैं, मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अभी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी दिखा, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं इसका साइज बड़ा करूँ, क्लास के वैल्यू तो ले नहीं रहा है, क्लास। ठीक है, अब लेगा, थोड़ा छोटा हुआ, अब करते रिव्यू, और बड़ा हो गया ना, ग्रीन टाइप से दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो ओवर करने पे ग्रीन दिख रहा है, तो मैंने टाइप किया टेक्स्ट ग्रीन, ओवर पर रेड दिखना चाहिए। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ग्रीन करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, 800, ग्रीन ही करते हैं। ठीक है, और देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये एडिट भी काम करेगा, अभी इसका फंक्शन कॉल किया गया नहीं है। अभी देखो फाइल आईडी है यहाँ पे, ऑन क्लिक, ऑन यहाँ पे एडिट है ना, तो आप ये देखो बटन पे ऑन क्लिक है ना, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा था ऑन क्लिक पे एडिट फाइल, और यहाँ पे डिलीट है, कंट्रोल एफ करो, और यहाँ पे टाइप करो ऑन क्लिक, TLETFILE। ठीक है, ऐसे टाइप करना, या फिर आप ये लग कॉपी करो ना, यहाँ से लिख रहे हैं एकदम सीधे, यहाँ से लेकर क्लिक कर दो। इंटर इंटर नहीं आ रहा है, कंट्रोल से, मुझे लगता है किधर ही कहीं होगा, मैं सर्च ही कर लेता हूँ। मुझे इसका कोड बैकएंड में लिखना पड़ेगा, तभी काम करने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे एडिट का जो कोड है, एक डाउनलोड तो हो रहा है, लेकिन एडिट पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बैकएंड से थोड़ा देखना पड़ेगा। एडिट का मैंने कोड राइट नहीं किया हूँ ना, डिलीट तो हो रहा है लेकिन एडिट का कोड राइट नहीं है।
कंट्रोल एस। ठीक है, एडिट आ रहा है। एक चीज मैं अब बना ही देता हूँ अभी, शेयर का। ठीक है, कंट्रोल सी ही। यहाँ पे होगा आपका शेयर, यहाँ पे आइएगा, प्रेस कीजिएगा शेयर, SHARE शेयर। ये रट सही रहेगा की वाला, तो मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है ना, तो विदाउट फील वाला मुझे करना है, तो कर सकते हैं। ये SVG फाइल लेना होगा तो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शेयर का जो है ना, ये देखते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो इस प्रकार सबको दिखेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, तो ये सारे का पिक्चर मुझे जनरेट करना है और तब एक काम भी कर लेगा। ठीक है, तो शेयर का मुझे डिलीट का, और नहीं डिलीट का नहीं, डाउनलोड का, शेयर का और एडिट का मुझे कोड राइट करना होगा। ठीक है, तो ये सारे कोड मुझे राइट करना होगा फ्रंट एंड में। तो कैसे होगा उसके लिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कुछ काम। ठीक है, ये देखो डिलीटेड फाइल आपको दिख रहा है ना, तो देखो डिलीटेड फाइल मैंने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिलीट करने का फैसिलिटीज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कमेंट डालना होगा इंटर करके, इसके ऊपर आप कर लो या फिर बाद में कर लो, एडिट। ठीक है, एडिट फाइल। तो एडिट फाइल के लिए आपने क्या पास किया है, यहाँ पे आ जाए ऑन क्लिक डिलीट, ऑन क्लिक डिलीट फाइल। तो यहाँ पे एडिट पे आना, कंट्रोल सी करना। ठीक है, तो विंडोज डॉट डिलीट आपने पास किया है ना, विंडो डॉट डिलीट, यहाँ पे एडिट, एडिट फाइल। ठीक है, कंट्रोल जे। अलर्ट एडिटर योर फाइल, रिफ्रेश। एडिट का ये है ना, एडिट योर फाइल। ओके, एक मुझे बनाना है डिलीट का, तो हो गया, डाउनलोड का भी है, शेयर का। तो पहले यहाँ पे आते हैं, कॉल ही कर लेते हैं इसको भी। तो उसका API बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होने वाला है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करने वाला हूँ, विंडो डॉट शेयर फाइल। ठीक है, वैसे और इस प्रकार से आप राइट करोगे, लॉट शेयर फाइल, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ओके, आ गया। अब यहाँ पे सारे काम तो हो रहे हैं, डाउनलोड भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, ये दो काम कर रहे हैं। उसके लिए मुझे API बनाना पड़ेगा, एडिट का और शेयर का। ठीक है, तो उसके लिए टाइम तो लगने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आप देख रहे हो डिजिट का है कोड, और यहाँ पे एक आप देख रहे हो डाउनलोड का कोड यहाँ पे राइट किया गया नहीं है, डाउनलोड मैनुअली करवाया था। ठीक है, डाउनलोड आपका मैनुअली हो रहा है, डिलीट आपको दिख रहा होगा,
लेकिन आप HRF लोकेशन 3000 पोर्ट URL डाउनलोड क्लास टेक्स्ट स्क्रीन, और यहाँ पे क्या करवा दिया जा रहा है, टेक्स्ट स्क्रीन वही चीज सेम टू सेम, और क्लास के वैल्यू वही किया जा रहा है, मतलब यानी कि HRF से इसको डायरेक्ट डाउनलोड करवाया जा रहा है, ठीक है ना। ये डाउनलोड आपका डायरेक्टली हो जा रहा है, ये डाउनलोड तो पोर्ट यहाँ पे राइट किया गया नहीं है, और ये डायरेक्टली मैनुअली डाउनलोड आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो एक जो मेथड होता है प्रीडिफाइन आपका मेथड हो रहा है जो आपका डाउनलोड हो रहा है। देखिए डाउनलोड का हम लोग एक API बना